15 करोड़, 20 करोड़ एंड सो। कल्पना कीजिए कि कोई आपको 2 महीने के काम के लिए इतने पैसे देता है जितना ज्यादातर लोग 10 साल में कमाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि लाखों आंखें आपकी हरकत पर नजर रखती हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप वाकई इतने पैसे लायक हैं। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों की दुनिया में आपका स्वागत है। क्रिकेट के करोड़पति प्लेयर जिनकी कीमत सबसे ज्यादा है और उम्मीदें भी सबसे ज्यादा। लेकिन नीलामी का उत्साह खत्म होने के बाद क्या होता है? क्या ये सुनहरे टिकट क्रिकेट को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं या फिर हाथों में बंधी हुई हथकड़ी बन जाते हैं? आज हम पता लगाने जा रहे हैं कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों के साथ वास्तव में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्ले टू में। चलिए 2015 से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भारत की 2011 विश्व कप की जीत के नायक रहे युवराज सिंह आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 16 करोड़ रुपए में खरीदा। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन 16 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? युवराज सिंह ने 14 मैचों में 19 की औसत से मात्र 248 रन बनाए। दिल्ली 7वें स्थान पर रही। अगले साल जब सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें खरीदा तो उनकी कीमत घट के मात्र 7 करोड़ रह गई। यह सिलसिला जारी रहा। दिल्ली के लिए 16 करोड़, सनराइजर के लिए 7 करोड़, फिर किंग्स 11 पंजाब के लिए 2 करोड़ और अंत में मुंबई इंडियंस के लिए मात्र 1 करोड़। 4 साल में 16 करोड़ से 1 करोड़। ये सिर्फ गिरावट ही नहीं थी मेरे दोस्तों, ये ऐसा था कि जैसे आप बगैर पैराशूट के गोता लगाने जा रहे हैं। लेकिन इस महंगे क्लब में ये अकेले नहीं थे, एक और इंग्लिश स्टार सुर्खियां बटोरने वाला था। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट ने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को 14.4 करोड़ रुपए देकर सबको चौंका दिया। ये एक जुआ था। स्टोक्स ने पहले कभी भी आईपीएल नहीं खेला था, लेकिन ये कितना बड़ा जुआ निकला। स्टोक्स ने 316 रन बनाए और 12 विकेट लिए, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार जीता और पुणे को फाइनल में पहुंचाने में मदद की। टीम मालिकों को लगा कि उनको अब एक सुपरहिट फॉर्मूला मिल गया, एक ऐसे ऑलराउंडर पर मोटी रकम लगाइए जो गेंद और बल्ले दोनों से गेम को चेंज कर सकता हो। इसलिए 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने फिर से बैंक की तिजोरी खोल दी और स्टोक्स को 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी सीक्वल जो रहता है वो ओरिजिनल फिल्म जितना अच्छा नहीं होता। उनके प्रदर्शन में नाटकीय रूप से गिरावट आई। 13 मैचों में 196 रन और 8 विकेट। राजस्थान ने भरोसा बनाए रखा और 2019 के लिए उन्हें बनाए रखा, लेकिन परिणाम जो थे वो पहले की ही तरह बेहतर नहीं हुए। 2020 तक बेन स्टोक्स का जादू फीका पड़ गया और आईपीएल में उनके स्टॉक्स गिरने लगे। लेकिन जब कुछ सितारे फीके पड़ जाते हैं तो दूसरे अप्रत्याशित रूप से उभर करके आते हैं और ये हमें अगले करोड़पति तक ले जाता है। अगर युवराज और स्टोक्स इतने महंगे थे, लेकिन कम से कम उनका कैरियर तो लंबा था। 2017 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इस इंग्लिश तेज गेंदबाज को 12 करोड़ रुपए देकर के खरीदा। इतना क्योंकि मिल जो थे वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे और साथ ही में वो T20 विशेषज्ञ थे, क्योंकि उनकी पीठ की स्थिति के कारण वो क्रिकेट के अनदर जो लॉन्ग फॉर्मेट थे उनमें नहीं खेल पाते। 12 करोड़ एक ऐसे गेंदबाज के लिए जिसने आज तक कभी भी भारत में खेला ही नहीं। पीठ की समस्याओं का इतिहास रहा। क्या ये गलत हो सकता था? सब कुछ। मिल्स ने सिर्फ 5 मैच खेले और 8.57 की इकोनॉमी से रन दिए। आरसीबी सबसे निचले स्थान पर रही मेरे दोस्तों। और सबसे बुरी बात, मिल्स ने उस सीजन में और कोई बाद में कोई दूसरा मैच खेला ही नहीं। अगर हम हिसाब लगाएं तो आरसीबी ने उन्हें पर मैच 2.4 करोड़ रुपए दिए। यह शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा गेंदबाजी प्रदर्शन था मेरे दोस्तों। लेकिन जब मिल्स एक सीजन के बाद गायब हो गए तो हमारा अगले जो महंगा खिलाड़ी है उसका रिस्पांस मिला जुला रहा। मिले जुले नतीजों के साथ में
वो आगे बढ़े। आइए देखते हैं। सारे ही महंगे खिलाड़ी निराश करने वाले नहीं होते। कोलकाता नाइट राइडर ने 2011 में गौतम गंभीर को 11.4 करोड़ रुपए खर्च करके परचेज किया, जिससे वो उस साल के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गया। इसके बाद क्या हुआ? गंभीर ने 2012 में केकेआर को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जिताई। फिर उन्होंने 2014 में फिर से ऐसा किया। उनकी जो कैप्टेंसी और उनका जो नेतृत्व था, उससे कमजोर प्रदर्शन करने वाला केकेआर लगातार खिताब का प्रबल दावेदार बन गया। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सवाल, क्या आप एक ऐसे स्टार खिलाड़ी को 16 करोड़ रुपए देना पसंद करेंगे जो कि फेल हो जाता है, या फिर एक ऐसे लीडर को 11 करोड़ रुपए खर्च करके परचेस करेंगे जो कि आपको ट्रॉफी जिताता? बिल्कुल, कभी कभी मेरे दोस्तों सबसे महंगा खिलाड़ी वास्तव में पैसे के हिसाब से सबसे अच्छा होता है। गंभीर की सफलता एक महत्वपूर्ण सबक दिखाती है। जब टीमें महंगे खिलाड़ी परचेज करती हैं तो वो सिर्फ कौशल नहीं खरीदती, वो लीडरशिप अवेलेबिलिटी, उनका एक्सपीरियंस और प्रेशर में रिजल्ट क्रिएट करने की उनकी एबिलिटी को परचेज करती है। लेकिन दोस्तों, हर टीम ये सबक नहीं सीखती। अगर सभी टीमें सबक सीख जाती तो फिर क्या बात थी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले करोड़पति प्लेयर से। दोस्तों, अगर हम आईपीएल की नीलामी पर कोई भी बुक लिखते तो उसकी जो टैगलाइन होती, उसका जो शीर्षक होता, वो होता ग्लेन मैक्सवेल। 2013 में मुंबई इंडियंस ने ग्लेन मैक्सवेल को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला उसमें। अगले साल किंग्स 11 पंजाब ने उन पे 6 करोड़ रुपए खर्च किए और मैक्सवेल ने पूरे सीजन में दोस्तों 552 रन बनाकर धमाका कर दिया। इस परफॉर्मेंस के बेस पर 2018 में दिल्ली डेयरडेविल ने उन्होंने 9 करोड़ रुपए में परचेज किया। नतीजा, उन्होंने उस साल 12 मैचों में सिर्फ 169 रन बनाए। चेन्नई की गर्मी में उनका फॉर्म भी आइसक्रीम की तरह पिघल गया और गायब हो गया। मैक्सवेल की कहानी तब भी जारी रही जब किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 2020 में 10.75 करोड़ रुपए में वापस परचेज किया। एक बार फिर वही हिसाब किताब, 13 मैचों में 15 के औसत से मात्र 160 रन बनाए उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के लिए। लेकिन यहाँ पागलपन की बात है कि 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिर से उन पर 14.25 करोड़ रुपए खर्च किए और उन्हें परचेज किया, जबकि मैक्सवेल की कीमत योयो की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। हमारे अगले खिलाड़ी की कीमत एक दिशा में हमेशा ही ऊपर गई। । 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस को 15.5 करोड़ रुपए देकर के परचेज किया, जो अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए थे। कागजों पर यह समझा जाता था कि पैट कमिंस एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट गेंदबाज है और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन T20 जो था वो बिल्कुल अलग था। कल्पना कीजिए, 15.5 करोड़ रुपए में आपको खरीदा जाता तो आप पर कितना प्रेशर रहता। आपके द्वारा दिया गया एवरी रन लाखों रुपए की बर्बादी के जैसा लगता है और विकेटलेस ओवर एक फेलियर लगता है। कमिंस इस दबाव से जूझते रहे। अपने पहले मैच में उन्होंने 3 ओवर में 49 रन दिए। सोशल मीडिया पर क्रिकेट के जो फैंस वो ये हिसाब किताब लगाने लगे कि पर बॉल केकेआर उन पे कितनी कीमत चुका रही है। सीजन के एंड में कमिंस ने 14 मैच में 12 विकेट लिए, जो बहुत बुरा नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों 5.5 करोड़ रुपए के लायक भी नहीं था। हालांकि उनकी बैटिंग ने कुछ कमियों को पूरा जरूर किया। इन सारे मिक्स रिजल्ट के बावजूद केकेआर ने उन्हें 2022 में फिर से 7.25 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उनकी लास्ट जो कीमत थी उसकी आधे से भी कम था। अंदाजा लगाइए क्या हुआ मेरे लिए। उन्होंने कीमत के साथ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कमिंस के उतार चढ़ाव के बीच हमारे अगले खिलाड़ी ने आईपीएल नीलामी की एक इमेंस ऊंचाइयों को पहुंचा दिया।
2021 में राजस्थान रॉयल्स ने दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस पर 16.25 रुपए खर्चा करके उन्हें परचेज किया और सबको चौंका दिया, जिससे वो उस समय आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। मॉरिस 33 साल के थे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेला था और उनका एक लंबा चोटों का इतिहास रहा था। तो राजस्थान ने इतना भुगतान क्यों किया? राजस्थान को एक ऑलराउंडर की सख्त जरूरत थी। जब टीमें बोली लगाने की होड़ में रहती हैं तो ये सब भूल जाती हैं, पैसे वगैरह भूल जाती हैं कि भैया कितना पैसा देना। मॉरिस का प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन शानदार दोस्तों बिल्कुल नहीं था। 11 मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए और 67 रन दिए। राजस्थान उस साल पॉइंट टेबल में सबसे निचले सेकंड लास्ट रहा। अगले साल मॉरिस को कोई भी खरीदार नहीं मिला और उनका आईपीएल कैरियर खत्म हो गया। यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है कि क्या टीमें इतनी महंगी गलतियों से भी सीख रही हैं? हमारा अगला खिलाड़ी सुझाव देता है कि शायद नहीं। तो 2022 में मुंबई इंडियंस ने अपने युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का स्वागत किया और उन्हें 15.25 करोड़ रुपए में परचेज किया, जो आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ये अन्य बड़ी खरीदों से बिल्कुल अलग था। किशन जो थे वो सिर्फ 16 साल के थे और अपने को आईपीएल में प्रूव कर चुके थे और वो भारत के लिए भी खेल चुके थे। मुंबई सिर्फ मौजूदा प्रदर्शन को नहीं खरीदी थी, वो अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन इतने पैसों का दबाव बिल्कुल क्लियर था। किशन ने अच्छी शुरुआत की लेकिन फिर जो था उनका डिक्लाइन हुआ। 14 मैचों में 32 के औसत से उन्होंने 418 रन बनाए। नंबर ठीक थे लेकिन 15 करोड़ के लायक नहीं। अगला सीजन जो था उनका वो और भी खराब रहा, जिसमें किशन ने 16 मैचों में मात्र 320 रन बनाए। उम्मीदों के बोझ ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। भारत के भविष्य के सितारे से फॉर्म के लिए संघर्ष करने तक बड़ी से बड़ी रकम ने उनके लिए समस्याएं पैदा की। जब किशन के पास अपने प्राइस टैग को सही ठहराने का समय था तो हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी ने सभी को बिल्कुल हैरान कर दिया। दिसंबर 2022 पंजाब किंग्स ने सैम किरण को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया। उन्होंने इस इंग्लिश ऑलराउंडर को 18.5 करोड़ रुपए में देकर के परचेज किया। इसे समझे दोस्तों, 18.5 करोड़ रुपए। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। करण ने हाल में इंग्लैंड को T20 विश्व कप जीतने में मदद की थी। वे उस T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। टीम को एक ऑलराउंडर की तलाश थी। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को रिलीज किया था तो उन्हें एक ऑलराउंडर की तलाश थी। तो क्या हुआ? जब क्रिकेट का सबसे नया 18.5 करोड़ का खिलाड़ी आईपीएल 2023 में खेला, करण ने 14 मैचों में 10 विकेट लिए और 276 रन भी बनाए। पंजाब किंग्स टीम पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर रही। एक बार फिर दोस्तों, सबसे महंगा खिलाड़ी जीत तो नहीं दिला सका। 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। उम्मीदें आसमान छू रही थी, पर क्या पंत उन पर खरे उतर रहे थे? श्रेयस अय्यर को पंजाब ने 26.75 करोड़ रुपीस में खरीदा, जिससे वो उस समय दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। कप्तानी का प्रेशर और भारी कीमत का दबाव, क्या अय्यर इसे संभाल पाए? वेंकटेश अय्यर, जो अपनी ऑलराउंडर प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा। क्या वे इस पैसे के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दे पाए? और फिर 2024 में दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर परचेज की। यह सिलसिला दोस्तों, मेरे दोस्तों, जारी है।
टीमें पिछली गलतियों से सीख नहीं ले रही। लेकिन असली सवाल आज भी बना हुआ है, क्या एक खिलाड़ी पर इतना खर्चा करना लायक है? आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों को देखने के बाद एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बहुत ज्यादा पैसा देना हमेशा या मैक्सिमम टाइम पर सफलता की गारंटी नहीं है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक भी दोस्तों ऐसा नहीं है जिसने अपनी टीम को उस सीजन में ट्रॉफी दिलाई। वास्तव में एक खिलाड़ी पर बड़ी रकम खर्च करने वाली अधिकांश टीमें नीचे ही रही हैं, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही हैं। असली जो सफलता की कहानी है वो उन टीमों से आती हैं जो सुपरस्टार पर पैसे लुटाने के बजाय एक बैलेंस टीम बनाती है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल। वो कभी भी शायद एक खिलाड़ी पर इतना पैसा नहीं लगाते। तो दोस्तों, अब से अगली बार जब भी आप 15 करोड़ रुपए से अधिक में बिकते हुए खिलाड़ियों को देखें तो ये वीडियो को जरूर याद रखें। नीलामी की जो बोली जो है नीलामी की, वो सिर्फ सुर्खियां बन सकती हैं, लेकिन जो क्रिकेट है वो एक टीम गेम है। यहाँ 11 के 11 खिलाड़ी मिलकर एक काम करते हैं। किसी भी दिन एक महंगे सुपरस्टार को वो 11 के 11 प्लेयर हरा सकते हैं। एक क्रिकेट फैन के रूप में आप आईपीएल की इस नीलामी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अपनी उम्मीदों को बिल्कुल बेस पे रखें और शायद बस शायद टीम के मालिक अंततः यह सीख लेंगे कि ट्रॉफी का रास्ता महंगे खिलाड़ियों से दोस्तों नहीं आता, बल्कि उनकी एबिलिटी, टीम की स्ट्रेटेजी, टीम वर्क से ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।